ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की तरह यहाँ के समय को भी देखें। कितना विशाल समय है, अरबों व खरबों वर्षों का इतिहास है समय का, और शायद उससे भी ज़्यादा और उससे भी कहीं ज़्यादा। वैज्ञानिकों के अनुसार ज्ञात तारों की रोशनी प्रकाश की गति यानी 1,86,000 मीटर प्रति सेकंड से चलने के बावजूद 2-2 लाख वर्ष बीत जाने पर भी पृथ्वी तक नहीं पहुंच रही है। यानी कई तारों का हम जो आज दर्शन कर रहे हैं वह वास्तव में उनका 2 लाख वर्ष पुराना अस्तित्व है। अब इतने विशाल ब्रह्मांड तथा इस बेहिसाब समय की दुनिया में आपके 6 फुट के शरीर और 80 वर्ष के जीवन का मूल्य सिवाय जीने के, आनंद लेने के तथा अच्छे कार्य करने के और क्या हो सकता है। यह चिंता कर करके भी आप क्या कर लेंगे, और इन सब चिंताओं से पा के भी आप क्या पा लेंगे। वैसे ही यदि वे तमाम चिंताएं आप नहीं भी करेंगे तो भी खो कर यहाँ आप क्या खो दोगे। शायद अब ये सब बातें तो आप समझ ही गए होंगे, सो अब यह भी समझ लें कि सिर्फ आपका शरीर और समय ही सीमाबद्ध नहीं है। सीमा में तो आपकी सारी इंद्रियां भी बंधी हुई हैं। हरदम आपके चारों ओर ब्रह्मांड में इतनी विस्फोट हो रहे हैं कि उसकी आवाज़ मात्र से आपके प्राण निकल जाएं। लेकिन आप सुरक्षित हैं, क्योंकि आपके कान की आवाज़ सुनने की एक सीमा है। आप एक लिमिट से तेज आवाज़ सुन ही नहीं सकते, और आपके कान की यह सीमा सिर्फ तेज आवाज़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक लिमिट से धीमी आवाज़ भी आपको सुनाई नहीं देती है। यह मत समझना कि चींटी चलती है तो आवाज़ नहीं होती, पर वह इतनी धीमी होती है कि आपके कान की सीमा में नहीं आती। वैसे ही आपकी आँखों की भी एक सीमा है। आपको जहाँ तक दिखाई देता है दुनिया व ब्रह्मांड वहीं तक सीमित नहीं है। आप अक्सर कोई उड़ता हवाई जहाज़ देखते हैं। लगातार देखने पर धीरे धीरे वह छोटा हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि जब वह दिखना ही बंद हो जाता है। वह उड़ तो रहा ही होता है, पर उड़ते उड़ते वह आपकी आँखों की सीमा के पार निकल जाता है। वैसे ही यदि कोई चीज़ सीधी आँख से सटा दी जाए तो भी आपको दिखाई नहीं देगी। यानी देखने के लिए भी कुछ फासले की आवश्यकता होती है। बस यही मनुष्य के आँखों की सीमाएं हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि सूर्य का टेम्परेचर कितना होगा, तो आप कहेंगे तौबा तौबा, माफ़ करो भाई, ठीक है। अंटार्कटिका के पहाड़ियों की गहराई का टेम्परेचर कितना माइनस डिग्री होगा। आप फिर कहेंगे जाने दो, ठीक है, जाने देते हैं, लेकिन अपने शरीर के टेम्परेचर के बाबत तो जान ही लो। ऊपर में 108 व नीचे में 88 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में वह सीमित रहता है, यानी 20 डिग्री के दायरे में। इसके बाहर की घटबढ़ हो गई तो मनुष्य मर जाता है। यानी हर प्रकार से हम सीमा में कैद हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि मनुष्य के मन और बुद्धि की कोई सीमा नहीं होती। वे दोनों असीम शक्तियों
और अनंत संभावनाओं से भरे पड़े होते हैं, परंतु दुर्भाग्य से इनके तल पर मनुष्य स्वयं अपने को सीमा में कैद किए बैठा होता है। अतः यह स्पष्ट समझ लें कि वर्तमान में आपके मन और बुद्धि की जो भी स्थिति है वह उसकी सीमा कतई नहीं है। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि की कंडीशन व मन के कॉन्शियंस, सबकॉन्शियंस व अनकॉन्शियंस स्वरूप को कमजोर कर पाए तो हर कोई इस ब्रह्मांड की इंटेलिजेंस यानी प्रज्ञा तक उठ ही सकता है। अर्थात मन व बुद्धि के तल पर आपके एक अवसर है और मनुष्य का इतिहास गवाह है कि अनेकों लोगों ने इस इंटेलिजेंस की एक से एक ऊंचाई छुई भी है। यहाँ यह भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज की मानवीय सभ्यता ने जो मुकाम पाया है वह उन चंद बुद्धिमानों को ही आभारी है जिन्होंने अपने मन और बुद्धि की सारी सीमाएं लांघ दी। और इस संदर्भ में आपके लिए यह जानना और भी ज़्यादा आवश्यक है कि आपकी बुद्धिमानी ही नहीं, आपके आनंद, शांति व मस्ती की भी सारी सीमाएं मन व बुद्धि का ठीक से इलाज कर लांघी जा सकती हैं। वरना अभी आप जिसे आनंद, शांति व मस्ती समझ रहे हैं वह वास्तविक आनंद व शांति की संभावित अनुभूति व हजारवां हिस्सा भी नहीं। आप यह समझते हैं कि सुखी परिवार हो, पैसा हो, कुछ नाम हो तो आनंद। क्या खाक आनंद? इस मनुष्य जीवन में आनंद व मस्ती की वह ऊंचाई पाई जा सकती है कि जिसे देख यह कुदरत तक जल उठे। मनुष्य जाति का इतिहास गौर से देखेंगे तो आनंद व मस्ती की सारी सीमाएं पार किए ठहरो लोग मिल ही जाएंगे। अर्थात कुल मिलाकर कहूँ तो देखने और सुनने जैसे सीमाओं में मनुष्य कुदरती तौर पर जरूर बंधा हुआ है, परंतु मन, बुद्धि व मस्ती के तल पर तो मनुष्य ने स्वयं ही अपने को कैद कर रखा है। और अगर वह चाहे तो वर्तमान में जीना सीखकर ये सारी सीमाएं तोड़ भी सकता है। और वर्तमान में जीने की कला की बात करूं तो सबसे पहले कोशिश कर अपनी याददाश्त को कमज़ोर कर ही ले। बीती हुई बातें याद रखने का क्या फ़ायदा, महत्व भी क्या, उल्टा बे नुकसानदायी ही सिद्ध होती हैं, क्योंकि जीवन रोज नया है, मनुष्य पल पल परिवर्तित है। आप ही गौर करें कि आपके मन व विचार पर बीतते समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं कि नहीं। ऐसे में किसने कब, क्या और क्यों किया का क्या महत्व रह जाता है। कल जिसने आपका बुरा किया हो सकता है वह आज आपका बुरा करना ना चाह रहा हो सकता है भूतकाल में जिसने आपका भला किया हो वह आज दुश्मनी पर ही उतर आया हो। सो उसकी पुरानी बातें याद रखने की बजाय क्या उसकी आज की मनोदशा के अनुसार उससे व्यवहार रखना ज़्यादा हितकर नहीं। और यही बात व्यवसाय से लेकर जीवन के हर पहलू पर लागू होती है। कल जिस व्यवसाय में आपने घाटा उठाया हो, परिस्थिति बदलने पर वही आज फायदे वाला भी हो सकता है। वैसे ही परिस्थिति बदलने पर सालों से मुनाफा दे रहा व्यवसाय भी घाटे का सिद्ध हो ही सकता है।
इससे यही सिद्ध होता है कि मनुष्य श्रेष्ठ निर्णय सिर्फ वर्तमान में रहकर ही कर सकता है, और यहाँ यह समझने की कोई आवश्यकता नहीं कि जीवन की दशा और दिशा दोनों आपके लिए गए निर्णय पर ही निर्भर है। चलो, उम्मीद है कि यह सब भूतकाल की बातें की व्यर्थता तो आज आप समझ ही गए होंगे। सो आगे आपको बताता हूँ कि ठीक वैसे ही भविष्य के बाबत भी है। यहाँ यह और समझ लीजिए कि आपका वर्तमान बन रहा है भूतकाल से, तथा आगे का भविष्य बनेगा इस वर्तमान से। अतः जितना आप वर्तमान में रहकर कार्यों पर ध्यान देंगे, उतना ही उसके परिणामों से आपका भविष्य बेहतर होता जाएगा। भविष्य की चिंता करने या भविष्य के सपने देखने से कुछ नहीं होगा। इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि आज आप जहाँ हैं वहाँ आप अपने भूतकाल की वजह से हैं। अतः सारा भूतकाल वैसे ही वर्तमान में सिमटकर रह गया है। इस कारण भूतकाल स्वतः ही अर्धहीन हो चुका है, और आप जैसे वर्तमान गुजारेंगे भविष्य तदनुसार से निकलेगा। अर्थात आपका भविष्य भी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं उस पर ही निर्भर है। सो कुल मिलाकर भूत व भविष्य दोनों वैसे ही बेमानी हो जाते हैं। चलो, वर्तमान में जीने का महत्व तो जान लिया, पर अब सवाल यह है कि वर्तमान में जीने की आदत कैसे पैदा की जाए। तो प्रारंभ में आप सुबह उठकर रोज़ यह तय करें कि 1 वर्ष के बाद की कोई कामना या चिंता मैं नहीं पालूंगा। अभी स्कूल में ही पढ़ रहे हैं तो फिर नौकरी कैसे या कितनी पगार वाली मिलेगी, यह चिंता आज क्यों करना। यह तो 10 वर्ष बाद की बात हुई। नहीं, इस पर सोचना ही नहीं। यानी कोई भी चिंता का दायरा जो 1 वर्ष के पार का हो उसे व्यर्थ ही जान लेना, और जब इसमें पक्के हो जाएं तो फिर धीरे धीरे कर इसे महीने पर लाएं। जब यह भी सेट हो जाए तो फिर सिर्फ आज का दिन कैसे संभालना इस पर सोचें। जो चिंता आज सर पे नहीं, उसमें शक्ति बिगाड़ना ही क्यों। सो सुबह उठकर आज आपके जीवन का अंतिम दिन है, यह मानकर उसे कैसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से जिया जा सकता है उस पर सोचें। घर हो या ऑफिस, सिर्फ आज पूर्ति कार्य ही हाथ में लें। फिर रात को सोते वक्त आज का दिन ठीक से गया कि नहीं उस पर सोचें और शांति से सो जाएं। फिर कल सुबह जिंदा उठेंगे तो कल की सोच लेंगे। इस तरह जीने से देखते ही देखते आपकी सारी चिंताएं और सारे भय तिरोहित हो जाएंगे। एक एक दिन कर आपके दिन संवरते चले जाएंगे, और इस तरह एक एक दिन कर संवरने से एक दिन पूरा जीवन ही संवर जाएगा। चलो इस बात को एक बुद्धिमान जादूगर के उदाहरण से समझाता हूँ। एक दिन वह जादूगर राजा को खुश कर बड़ा इनाम पाने की लालच में उसके दरबार में जा पहुँचा। राजा ने भी खुश होते हुए उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया। उधर जादूगर ने सोचा कि यहाँ वहाँ की जादूगरी दिखाने का क्या फ़ायदा, सीधे राजा पर ही कोई जादू कर दिया जाए।
बस देखते ही देखते उसने राजा का मुकुट गायब कर दिया। उधर दुर्भाग्य से राजा ने इसे अपनी तौहीन के तौर पर लिया। परिणाम यह हुआ कि राजा ने उस जादूगर को न सिर्फ कैद कर लिया बल्कि 7 रोज बंद ही उसे मृत्यु दंड की सजा भी देने का ऐलान कर दिया। बुरा फंसा जादूगर। वहीं यह खबर जैसे ही उसकी पत्नी के पास पहुंची, वह रोती बिलखती दौड़ती चली आई। आश्चर्य यह कि जादूगर के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। पत्नी को यह देख और भी झटका लगा। उसने रोते हुए ही इसका कारण समझाना चाहा। जादूगर ने कहा, अभी मृत्यु दंड में पूरे 6 दिन बाकी हैं। इसमें बहुत कुछ हो सकता है। व्यर्थ आज उस बात को सोचकर आज का दिन क्यों गंवाना। पत्नी की समझ में कुछ नहीं आया। उसे लगा कि मौत सामने देखकर उसका पति पागल हो गया है। खैर, मुलाकात का समय समाप्त हुआ और उसकी पत्नी रोती हुई वापस घर लौट गई। फिर तो अगले 5 रोज यही सिलसिला चलता रहा। उधर ठीक मृत्यु दंड वाले दिन राजा जादूगर से मिलने आया। राजा को आता देख जादूगर को एक चाल सूझी। वह तुरंत उदासी ओढ़े रोना चालू हो गया। यह देखकर राजा बड़ा तन गया। उसने जादूगर से कहा भी कि मेरा मुकुट बड़े शान से गायब किया था। आज मौत सामने देखते ही शान हवा हो गई। जादूगर बोला, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं मौत से नहीं डर रहा, बल्कि उसके समय को लेकर दुखी हूँ। दरअसल पिछले 2 वर्षों से मैं अपने घोड़े को उड़ाना सिखाने में लगा हुआ था और अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष में उसे उड़ाना सिखा भी देता। लेकिन अब मेरे पास वह 1 वर्ष का समय ही नहीं। बस इसी बात से दुखी हूँ। जादूगर के मुख से यह सुनते ही राजा को लोभ पकड़ा। उसने बड़ा इतराते हुए कहा, यदि मैं तुम्हें 1 वर्ष दे दूं तो? जादूगर बड़े शांत भाव से बोला, तो यह उड़ने वाला घोड़ा मैं आपको समर्पित कर दूंगा। राजा बोला, तो ठीक है, तुम आज से आज़ाद हो, पर याद रखना सिर्फ 1 वर्ष के लिए। यदि 1 वर्ष में तुम मुझे वह घोड़ा नहीं दे पाए तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। बस जादूगर को आज़ाद कर दिया गया। खुश होकर जादूगर घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वह चौंक गया। घर में मातम छाया हुआ था। आसपास के लोग भी एकत्रित हो चुके थे। हर कोई यह मानकर चल रहा था कि उसको मृत्यु दंड दे दिया गया होगा। सब लोग जादूगर की पत्नी को संभालने को ही एकत्रित हुए थे, लेकिन इधर जादूगर को जीवित वापस आया सब आश्चर्यचकित हो गए और जब उसने बताया कि राजा ने उसे छोड़ दिया है तो मातम तत्क्षण खुशी में बदल गया। कुछ देर में सब अपने अपने घरों को लौट गए। इधर एकांत मिलते ही पत्नी ने पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ। जादूगर ने तनते हुए घोड़े वाली बात विस्तार से बता दी। यह सुनते ही पत्नी फिर उदास हो गई, रो भी पड़ी। वह जानती थी कि उसका पति एक झूठी कहानी सुनाकर छूट आया है और जब 1 वर्ष बाद पोल खुलेगी तो मृत्यु दंड फिर मिलेगा ही।
उसने जादूगर से कहा भी कि यह तो पूरा 1 वर्ष अब इसी चिंता में गुजरेगा। जादूगर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, 1 वर्ष का समय बहुत लंबा होता है। यह दरमियान हजारों नई घटनाएं घट सकती हैं। सो अभी तो जो गारंटेड 1 वर्ष हाथ में है उसे तो मस्ती से गुजारेंगे। और ऐसा ही हुआ। 6 माह बाद राजा ही मर गया। उसके अगले 3 माह बाद उसका घोड़ा भी चल बसा। अब काहे का मृत्यु तक। बस यही भविष्य की खूबी है। भविष्य की हर छोटी से छोटी घटना हजारों अन्य घटनाओं पर निर्भर है। अतः पूरी तरह से अप्रत्याशी ऐसे भविष्य के बाबत सोचना ही क्या, और भूतकाल वैसे ही बीती हुई बात है। अतः मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप एक एक दिन वर्तमान में जीने की कला सीखकर अपने जीवन से व्यर्थ के दुख और चिंताओं से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेंगे।